आखिर महाभारत के 18 दिनों में किस दिन क्या हुआ था जानते हैं। युद्ध के पहले ही दिन अर्जुन ने गांडीव धनुष फेंक दिया। शोक से व्याकुल हो गए और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तब से कृष्ण भगवान ने समझाया कि महारथी कर्ण और पितामह भीष्म के शरीर मायामय है, तुम इनकी आत्मा को नहीं मार सकते। तब भी अर्जुन नहीं माने। तब से कृष्ण भगवान ने विराट रूप प्रकट किया और समझाया, हे अर्जुन, तुम्हारे बिना भी ये योद्धा नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो। फिर तो अर्जुन का सारा शोक दूर हो गया और एक गांडीव हाथ में लेकर खड़े हो गए। तो इस तरह महाभारत का पहला दिन शुरू हुआ। पर दुर्योधन खुश था, क्योंकि इस दिन कौरवों को ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, परंतु पांडवों का काफी नुकसान पितामह भीष्म ने कर दिया। युद्ध के दूसरे दिन भी कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म रहे और पांडवों के धृष्टद्युम्न। पितामह भीष्म को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ उनके सामने ले जाने को कहा। तब अर्जुन और भीष्म का भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीष्म पांडव सेना को साक्षात यमराज की तरह काट रहे थे। अर्जुन और यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान भी कई बार पितामह भीष्म द्वारा घायल हुए। पर तभी भीष्म अर्जुन से लड़ना छोड़कर भीम की ओर भागे, क्योंकि सहस्त्रों कलिंग और निषाद भीम द्वारा मार दिए गए थे। इसी दिन धृष्टद्युम्न का सामना गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके धनुष काट दिए, पर फिर भी इस दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के तीसरे दिन पांडव सेना के सामने कौरवों की एक न चली। कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्र जैसी सैन्य व्यूह रचना की। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन अपने अपने व्यूह की सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया, जिसे देखकर भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। तब अर्जुन भी कौरव सेना का भीषण संहार करने लगते हैं। उन्होंने एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, शूद्रक और मालव शत्रुगणों को मार गिराया। इसी दौरान भीम के बाणों से दुर्योधन अचेत हो जाता है। तभी उसका सारथी रथ को भगा ले जाता है, जिसे देख कौरव समझते हैं कि दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ है, जिस कारण कौरव सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। परंतु फिर भी दुर्योधन संध्या के समय युद्ध बंद होने पर भीष्म के शिविर में जाता है और उन्हीं पर दोष देते हुए कहता है, पितामह, आप मन लगाकर युद्ध नहीं करते। यह सुनकर भीष्म क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं, पांडव अजय है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। चौथे दिन भीम ने 14 कौरवों को मार गिराया और पांडव पक्ष मजबूत रहा। युद्ध के 5वें दिन श्री कृष्ण ने पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाला उपदेश दिया। दोनों ही पक्षों के सैनिक पूरे उत्साह से लड़ रहे थे। भारी संख्या में दोनों ओर के सैनिकों का वध भी हुआ। इसी दौरान द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोकने के लिए पांडवों की ओर से सात्यकी उनसे लड़ रहे थे। वे द्रोणाचार्य से तो किसी तरह युद्ध कर रहे थे, परंतु पितामह भीष्म से पराजित हो गए। पर सात्यकी की पीड़ा तब और बढ़ गई जब उसके 10 पुत्र एक साथ भूरिश्रवा से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी के साथ ये दिन समाप्त हुआ। महाभारत के 6ठे दिन का युद्ध बड़ा ही भयंकर था। इस दिन पांडवों की ओर से मकर व्यूह तथा कौरवों की ओर से क्रौच व्यूह का निर्माण किया गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे ढड़ास बनाते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। 7वें दिन युद्ध में कौरव द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना की गई, जिसे भेदने के लिए पांडवों ने वज्र व्यूह की रचना की। इस दिन अर्जुन अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा देता है और वहीं धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। तब कौरवों की ओर से राजा भगदत्त घटोत्कच को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं और वही नकुल सहदेव मिलकर अपने ही मामा, जो कि कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, उन शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। यह सब देखकर भीष्म एक बार फिर से पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं, जिससे इस दिन पांडव पक्ष की सती होती है। अभी तक आपने महारथी कर्ण का नाम नहीं सुना होगा, तो इस दिन सुनेंगे, क्योंकि महाभारत का 8वां दिन कई अचंभित कर देने वाली घटनाओं से भरा हुआ था। जैसे इस दिन अर्जुन पुत्र इरवान की मृत्यु हो जाती है, जिससे वे क्रोधित होकर कौरवों की अपार सेना नष्ट कर देते हैं और दुर्योधन का वध आज घटोत्कच कर देते। पर जैसे ही घटोत्कच ने शक्ति दुर्योधन पर चलाई, तब बंग नरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं के ऊपर ले लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से दुर्योधन काफी भयभीत हो गया और कर्ण के पास चला गया। दरअसल महाभारत शुरू होने से पहले भीष्म कर्ण पर क्रोधित हो जाते हैं, जिससे कर्ण कहते हैं कि जब भीष्म नहीं रहेंगे तब मैं पांडवों से युद्ध करने आऊंगा। जिससे भयभीत दुर्योधन अब कर्ण को युद्ध करने के लिए कहता है,
पर कर्ण दुर्योधन को सांत्वना देता है कि भीष्म का अंत होने पर वह अपने दिव्यास्त्र से पांडव सेना का अंत कर देगा। 9वें दिन के युद्ध में भीष्म के बाण से अर्जुन घायल हो गए। तब श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर रथ का एक चक्र उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े। अर्जुन भी रथ से कूदे और कृष्ण के पैरों में लिपट पड़े। वे श्री कृष्ण को उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हैं कि वे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। संध्या हो जाने पर युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। रात्रि के समय युधिष्ठिर श्री कृष्ण से मंत्रणा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों न हम भीष्म से ही उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछे। श्री कृष्ण और पांडव भीष्म के पास पहुँचे। भीष्म ने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कौरव पक्ष अजय है। बाद में वे अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को बता देते हैं कि द्रुपद का बेटा शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है। मेरे वध के लिए उसने शिव की तपस्या की थी। द्रुपद के घर वह कन्या के रूप में पैदा हुआ, लेकिन एक दानव के वर से पुरुष बन गया। यदि उसे सामने करके अर्जुन मुझ पर तीर बरसाएगा तो मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। आपको पता चल ही गया होगा कि 10वें दिन अर्जुन पितामह को बाणों की सैया देते हैं और कौरवों की एक बहुत बड़ी हार होती है। पर अब कौरवों के पास कर्ण जैसा महारथी आता है। पितामह के सर सैया पर गिरने का समाचार सुनकर कर्ण अपनी शत्रुता भूलकर उनसे मिलने गया। उसने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और समझाया कि यदि तुम चाहो तो युद्ध रोक सकता है। दुर्योधन समझता है कि तुम्हारी सहायता से वह विजयी होगा, पर अर्जुन को जीतना संभव नहीं। तुम दुर्योधन को समझाओ, तुम पांडवों के भाई तथा कुंती के पुत्र हो, तुम दोनों पक्षों में शांति स्थापित करो। कर्ण ने कहा, पितामह अब संघर्ष दूर तक पहुंच गया है। मैं तो अब सूत अधिरथ का ही पुत्र हूँ, जिसने मेरा पालन पोषण किया है। यह कहकर कर्ण अपने शिविर में लौट आया। 11वें दिन कर्ण के कहने पर गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बनते हैं। पांडव सेना में सबसे आगे अर्जुन थे। अर्जुन को देखकर त्रिगतराज सुशर्मा आगे बढ़े। अर्जुन ने सात्विक को बुलाकर कहा, आचार्य द्रोण की व्यूह रचना युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए की गई है। तुम सावधान रहना। हमारी सेना का सेनापतित्व धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। इससे आचार्य द्रोण डरे हुए हैं। सुशर्मा ने अर्जुन को आगे बढ़कर चुनौती दी। शल्य ने भीम को रोका। कर्ण सात्यकी से जूझ पड़े तथा शकुनि ने सहदेव को ललकारा। युधिष्ठिर के साथ केवल नकुल रह गए थे। तभी यह मिथ्या समाचार उड़ी कि युधिष्ठिर पकड़े गए। धर्मराज के पकड़े जाने का समाचार सुनकर अर्जुन तेजी से युधिष्ठिर के पास पहुंचे। अर्जुन ने देखा युधिष्ठिर सुरक्षित है। अर्जुन के आते ही आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने की आशा छोड़ दी। युद्ध के 12वें दिन कौरवों को युधिष्ठिर को पकड़ना था, जिसमें बहुत बड़ी अड़चन अर्जुन थे, जिसके लिए उन्होंने यह कार्य दिया त्रिगत देश के राजा सुशर्मा को कि वह अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से काफी दूर ले जाए। यदि अर्जुन को दूर ले जाया जाए तो युधिष्ठिर को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि चक्रव्यूह का भेद केवल अर्जुन को ही पता है। युद्ध के 13वें दिन त्रिगतों ने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन उनका पीछा करते हुए बहुत दूर चले गए। उसी समय कौरवों के दूत ने युधिष्ठिर को चक्रव्यूह युद्ध का संदेश पत्र दिया। युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इसी समय अभिमन्यु ने आकर युधिष्ठिर को प्रणाम किया और चक्रव्यूह भेजने की आज्ञा मांगी। न चाहते हुए भी युधिष्ठिर को अपनी सहमति देनी पड़ी। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जयद्रथ तैनात था। अभिमन्यु ने जयद्रथ पर बाण चलाया तथा व्यूह को भेदकर किसी तरह अंदर पहुंच गया। पर जब 7 महारथों ने एक साथ अभिमन्यु पर हमला किया तो वो इसे सहन नहीं कर पाया और अंत में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु के सिर पर गदा फेंक कर मारी, जिससे अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडव शोक में डूब गए। यह समाचार पाकर सुभद्रा और उत्तरा विलाप करती हुई चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर पहुंच गई। सुभद्रा अपने पुत्र का सिर गोद में लेकर बिलक बिलक कर रो पड़ी। त्रिगतों को पूरी तरह नष्ट करके अर्जुन लौटे तो चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार पाकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दी तथा कहा, अभिमन्यु के मृत्यु का कारण जयद्रथ है। जिसे सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त होने से पहले यदि जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। महाभारत युद्ध के 14वें दिन द्रोणाचार्य ने सकट व्यूह बनाया तथा जयद्रथ को बीच में रखा। अर्जुन आज बड़े आवेश में थे। उन्होंने द्रोणाचार्य से घनघोर युद्ध किया। देखते ही देखते दिन व्यतीत हो गया और सूर्य डूब गया। अर्जुन ने अपना गांडीव उतार लिया। दुर्योधन बहुत प्रसन्न था। अर्जुन के भस्म होने के लिए चिता बनाई गई। दुर्योधन ने अर्जुन के चिता को जलाने का दृश्य देखने के लिए जयद्रथ को भी बुला लिया। अर्जुन बिना शस्त्रों के चिता पर चढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने कहा, क्षत्रिय अपने अस्त्र शस्त्र लेकर चिता पर चढ़ते हैं। जैसे ही अर्जुन ने अक्षण तुनीर बांधकर अपना धनुष लिया, तभी श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ सूर्य अभी डूबा नहीं है, वह बादलों में छिपा है। श्री कृष्ण की बात सुनते ही अर्जुन का बाण छूटा तथा जयद्रथ का सिर
आकाश में ले गया। पर दोनों पक्षों में युद्ध रात्रि होने पर भी चलता रहा। भीम पुत्र घटोत्कच राक्षसी स्वभाव का था तथा उसका पराक्रम देखकर दुर्योधन फिर से घबराकर कर्ण के पास गया और कहा कि वह अमोघ शक्ति का प्रयोग करे। कर्ण पहले तो टालता रहा, पर दुर्योधन को अत्यंत व्याकुल देखकर अमोघ शक्ति लेकर निकला तथा उसने घटोत्कच पर उसका प्रयोग कर दिया। इंद्र द्वारा प्रदत्त अमोघ शक्ति के प्रयोग से घटोत्कच मारा गया। किंतु अब कर्ण को यह चिंता सताने लगी कि अब उसके पास अर्जुन के वध के लिए कोई शक्ति नहीं रही। रात्रि में जो कुछ भी हुआ इसे लेकर युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य काफी क्रोधित थे। वे पांडव सेना का भीषण संहार कर रहे थे। तब श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा अनुसार चारों ओर शोर मचा दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, जिसे सुन द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने खड़ग से द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य के मृत्यु के बाद 16वें दिन कौरव के सेनापति बने महारथी कर्ण। पूरे दिन भीषण युद्ध चला, पर सूर्यास्त होने पर कर्ण दुर्योधन के पास गया और कहा, मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी महारथी अर्जुन है, तो मेरा सारथी भी भगवान श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने चुना पांडवों के मामा शल्य को। 17वें दिन युद्ध में प्रातः काल कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ डटे। इसी समय कर्ण ने देखा कि भीम कौरव सेना का संहार कर रहे हैं। भीम ने कर्ण पर भी एक बाण छोड़ा, जिससे कर्ण को मूर्छा आ गई। यह देख शल्य रथ को भगा ले गए। तब भीम का युद्ध दुशासन से हुआ। भीम ने दुशासन के सिर पर गदा से प्रहार किया, उसके हाथ उखाड़ लिए तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी छाती फाड़कर उसका रक्त पीने लगे। इसी समय कर्ण की मूर्छा जागी। उन्होंने दोबारा युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। कर्ण का युद्ध अब अर्जुन से था। वे एक दूसरे के बाणों को काट रहे थे, पर तभी कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया और अर्जुन के द्वारा उसकी मृत्यु। महाभारत युद्ध में 18वें दिन शल्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। तब शल्य को सामने देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, तुम संसप्तकों से युद्ध करो, भीम कृपाचार्य से मोर्चा लेंगे तथा मैं शल्य से युद्ध करूंगा। शल्य और युधिष्ठिर भिड़ गए। तभी एक समय शल्य रथ से कूदा तथा युधिष्ठिर को मारने दौड़ा। इसी समय युधिष्ठिर ने शल्य पर एक घातक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे शल्य की मृत्यु हो गई। इसी दौरान सहदेव ने शकुनी को मार दिया। चारों ओर हार देखकर दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भागकर एक सरोवर में छुप गया। तब भीम ने दुर्योधन को अपशब्द कहकर ललकारा और दोनों में भयंकर गदा युद्ध छिड़ गया। और इसी समय बलराम जी भी वहाँ आ पधारे। बहुत समय गदा युद्ध होता रहा। तब श्री कृष्ण ने अपनी जांघ पर थपकी मारी, जिससे भीम को दुर्योधन की जांघ तोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता। फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा प्रहार किया, जिससे उसकी जांघ टूट गई। गिरते ही भीम ने उसके सिर पर प्रहार किया। बलराम इस अन्याय युद्ध को देख क्रोधित होकर भीम को मारने दौड़े, पर श्री कृष्ण ने उन्हें शांत कर दिया और इसी के साथ 18 दिनों का महाभारत भी आखिरकार शांत हो गया। पर क्या आपको जानना है कि कर्ण या अर्जुन किसके पास थे सर्वाधिक दिव्यास्त्र? जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। जय श्री कृष्ण।